बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना कीबोर्ड, कंप्यूटर का कीबोर्ड घर पे कैसे ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। आपका दोस्त बहुत ही मज़े की ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले की तरह तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो मेरे चैनल टेक्निकल इमरान अली को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपका कीबोर्ड मसला करता है, आपका कुछ बटन काम करते हैं, कुछ बटन काम नहीं करते, तो इसकी वजह से आपको कीबोर्ड बदलना पड़ता है। तो दोस्तों अब आपको कीबोर्ड बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहीं अपना कीबोर्ड बिल्कुल आसानी से घर पे ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने करना ये है कि आपने अपने कीबोर्ड को खोल लेना है। जैसे इसके पेच लगे हुए हैं दोस्तों, इनको हमने खोल लेना है। बिल्कुल आसान मेथड है दोस्तों, आप घर पे इजीली अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही हमने अपने कीबोर्ड के पेज खोल लेने हैं। इसे मैं खोल रहा हूँ। खोल के दोस्तों इसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर एक चिप होती है, एक चिप बोर्ड लगा होता है जिसकी वजह से ये हमारा कीबोर्ड काम करता है। तो दोस्तों अगर वो चिप के अंदर कार्बन आ जाए या कोई डस्ट वगैरह आ जाए तो आपका कीबोर्ड अक्सर कोई बटन काम करता है और कोई बटन काम नहीं करता। तो दोस्तों ये ऐसे, जैसे मैंने ये अपना कीबोर्ड खोला है, ये ऐसे कीबोर्ड खोल लेना है और ये दोस्तों इसकी कीबोर्ड की चिप होती है। ठीक है, ये आम सिंपल सी चिप होती है और ये इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा होता है जिसकी एडजस्टमेंट हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटनों के साथ होती है। ठीक है दोस्तों, इस चिप बोर्ड को दोस्तों हमने कोई भी कपड़ा ले लेना है और इस चिप बोर्ड को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। दोस्तों ये बोर्ड है, इसकी बुनियाद पे आपके हर कंप्यूटर के कीबोर्ड की हर की ने वर्क करना होता है। तो दोस्तों इसमें डस्ट वगैरह आ जाए या नमी वगैरह आ जाए तो दोस्तों ये आपके कोई बटन वर्क करता है, कोई बटन वर्क नहीं करता। तो दोस्तों ये मैंने इसको साफ़ कर लिया। ठीक है, और अब मैं नीचे से भी इसके पॉइंटों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। तो इसकी आप एडजस्ट करके आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड को आसानी से चला सकते हैं। आपको नया कीबोर्ड लाने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये आपका कीबोर्ड ऐसे काम करेगा जैसे नया कीबोर्ड काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसकी चिप को अच्छी तरह से साफ़ कर लिए दोस्तों। हाँ, तो ये दोस्तों ये हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और ये देख सकते हैं कि इसका क्या हाल हुआ है। इसे भी हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा कीबोर्ड मुकम्मल तौर पे इसकी हमने एडजस्ट कर दी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम इसकी फ़िटिंग कर देते हैं। फ़िटिंग करके तो दोस्तों आप आसानी से ख़राब पुराने कीबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके पेच लगा लेते हैं कीबोर्ड के। ऐसे ही सेम आप अपने कीबोर्ड को खोलें और उसकी सफाई करके उसकी चिप की अच्छी तरह से आप सफाई करके आप अपने पुराने ख़राब कीबोर्ड को इस्तेमाल में ला सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है दोस्तों, आपको नया कीबोर्ड लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके कीबोर्ड के कोई बटन वगैरह अगर नहीं काम करते तो दोस्तों आप आसानी से अपने कीबोर्ड को खोलें और उसकी आप सर्विस कर दें। सर्विस करके उसको आप दोबारा से इस्तेमाल करें तो दोस्तों आप आसानी से अपने वही कीबोर्ड को चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरा चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।